हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं और इसको हम सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये जो दोनों ही नेम है ये इसी के हैं कि इसको जीन एक्सप्रेशन और सेंट्रल डॉग्मा दोनों ही हम इसको कहते हैं। आगे जाके मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर मैं दोबारा डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूँगा कि इसके डेफिनेशंस है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आप एक सेल को देखते हैं, ये मेरे पास एक सेल है, सेल के सेंटर में एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जब आप न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रैंड होता है, धागा होता है जिसको हम डीएनए मीन डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड वो होता है। अगर हम इस डीएनए को बाहर निकाल लें, ये बाहर मैंने डीएनए को ड्रा कर लिया है। ये जो डीएनए है, जब आप इस डीएनए को देखते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंड है। इस डीएनए के ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, इस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में आगे एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये न्यूक्लियस में बन के साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और इस मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनेगी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है जी, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल प्रोटीन बनना जो है, इसमें दरमियान में दो स्टेप आते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और एक को बोलते हैं ट्रांसलेशन। आज के टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है ट्रांसलेशन। इसका मतलब फिर ये हुआ कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए जो बनता है, ये पूरी डिटेल हमने देखनी है कि ये बनता कैसे है। ठीक है जी, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के जरिए, ये भी पूरी डिटेल देखनी है कि ये कैसे बनती है। आपने एक, शायद आपको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि जब भी कोई मूवी आती है तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है, तो ये जस्ट एक ट्रेलर है, ये जीन। अब सुन लें, आप ये भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए थ्रू मैसेंजर आरएनए कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, और नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए कॉल्ड जीन एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपके इस पैराग्राफ में एक वर्ड है फाउंटेन हेड, जिसका मतलब होता है सरबराही करना। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी डीएनए के अंदर मौजूद है। डीएनए उसकी सरबराही कर रहा है, डीएनए ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ मेरी सुननी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका टोटल डीएनए है। अब इस डीएनए में बेशुमार जीन होंगे, तकरीबन 40,000 के करीब जीन जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ ये कुछ देर पुरानी है, मे बी अभी इससे भी ज़्यादा डिस्कवर्ड हो गए हों। ठीक है, आपकी बॉडी में बेशुमार जीन है, जिस तरह आई कलर को कंट्रोल करना, स्किन को, आपकी वॉइस को, आपकी हाइट को, आपके वेट को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक जीन होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी स्किन का कलर है ब्लैक, उसकी वजह है मेलानिन प्रोटीन बनना। अगर मैं धूप में जाता हूँ तो मेलानिन प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। इसका मतलब है मेलानिन प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए, और मैसेंजर आरएनए कहाँ से आता है? डीएनए से। डीएनए से कहाँ से? जीन से। कौन सा जीन? जो मेलानिन प्रोटीन बनाने वाला जीन है। अब ये जो है, यहाँ से लेके ना, मैं इसको ना ग्रीन से शो करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक जीन है, और ये कंट्रोल करता है मेलानिन प्रोटीन को, ये मेलानिन जीन है। ठीक है, जब इससे मैसेंजर आरएनए बनना है ना, तो इस जीन से कुछ पीछे, मतलब
25 न्यूक्लियोटाइड पीछे या 75 न्यूक्लियोटाइड पीछे या 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ऑफ जीन। जीन स्टार्ट होने से पहले कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? इसका मतलब फिर ये हुआ कि हर जीन के स्टार्ट होने से पहले कुछ साइट्स हैं जिसको कहते हैं प्रोमोटर। उस प्रोमोटर के ऊपर आकर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और फिर फर्दर बनाता है मैसेंजर आरएनए। जिस तरह आपने डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि डीएनए की डबल कॉपी बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, और यहाँ पे आरएनए बनना है तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज किस जगह पे जाके अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोमोटर साइट। और कौन अटैच करता है? वो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये जो अटैचमेंट सिग्मा फैक्टर, इसकी मैं बाकायदा डायग्राम बना के ना आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में पूरा बताता हूँ कि ये क्या है। अभी जस्ट आप जहन में इमेजिन करें कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपने पढ़ना क्या है टॉपिक को। आपको ये आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट्स कह सकते हैं आपको। नेक्स्ट 2 टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का एब्स्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, तो अपस्ट्रीम ऑफ सिंगल मीन के यहाँ से इतने न्यूक्लियोटाइड पीछे वो स्टार्ट होता है। अब जिस जगह से जीन ख़त्म हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल मेलानिन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है वो ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे आगे फिर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा। इसका मतलब है वहाँ पे कुछ स्टॉप सिग्नल आएंगे और आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जीन ख़त्म हो गया है, अब मैंने फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी, वो रुक जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे हमारे पास ना फिर जब मैसेंजर आरएनए की कॉपी बन जाएगी, ये याद रखना एमसीक्यूज के ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर इन न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगी। अब यहाँ से न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बन के जब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, ये जो मैंने साइड पे रीजन बनाया है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो आने के बाद इसमें होगी ट्रांसलेशन और इससे बनेगा प्रोटीन। हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड होता है, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होता है, उसको पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल आपने फर्स्ट ईयर में 2nd चैप्टर जो था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर आपने प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर्स पढ़ा था तो वहाँ पे आपने पढ़ा था पेप्टाइड, ग्लाइसिन, एलानिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, उनके दरमियान बॉन्ड बनते थे जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब आपको पता है कि ट्रांसलेशन में 3 तरह के आरएनए यूज़ होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। तो वो उन तीनों आरएनए की आपने डिटेल जो है वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। थोड़ी सी डिटेल जो है इसमें भी है, ये स्ट्रक्चर्स वगैरह, लेकिन मैं इसी लेक्चर में ये नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो मैं आपसे अब स्टूडेंट्स एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है ना, इसमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए। सेंट्रल डॉगमा भी आपको पता हो क्या होता है। आप ये बता सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा, इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आपको आरएनए पॉलीमरेज का पता हो कि उसका मतलब है मैसेंजर आरएनए बनाना, उसने अटैच कहाँ पे होता है? जीन की अपस्ट्रीम ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड प्रोमोटर साइट, वहाँ पे आके अटैच होता है। उसको कौन बताता है कि आपने यहाँ पे अटैच होना है? आरएनए का एक पार्ट है जिसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा, आगे जब आएगा तो वो प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन बना के फिर आगे जो है प्रोटीन वो डिफरेंट मैकेनिज्म में यूज़ होगी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। तो स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।